हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू एक बार फिर से वेलकम कर रही हूँ आप सबका आपके अपने चैनल में। और सुबह सुबह 5 बजे से वीडियो स्टार्ट हो रहा है। गौ माता के दर्शन कर लीजिए, छोटी सी बच्चिया के दर्शन कर लीजिए। मैंने सुबह पहले माता जी को धूप लगाई है, मतलब गौ माता को, और बच्चिया के दर्शन किए हैं। यूँ कहते हैं कि सुबह अगर गौ माता के हाथ लगाया जाता है तो पॉजिटिव एनर्जी शरीर में बहुत अच्छे से आती है। तो गौ माता के दर्शन करने के बाद में ये देखिए भाभी झाड़ू लगा रही है। भाभी 4 बजे ही उठ जाती हैं, क्योंकि जो भाभी का बेटा है ना बिट्टू, वो जाता है 5 बजे ट्यूशन। उसका 11th क्लास है, नॉन मेडिकल उसने लिया है। तो सुबह सुबह ना उसका जाने का होता है ना, तो भाभी उसके कारण सुबह 4 बजे उठती हैं, उसको अच्छे से मतलब खाना वाना खिला के और लंच उसका पैक करके, क्योंकि वहीं से उसको स्कूल जाना होता है, तो उसका पैक करती है। और मैं 5 बजे उठती हूँ। तो यहाँ पर देखिए चाय चढ़ा रखी है। मैं उधर से गौ माता के दर्शन करके आई हूँ और मैं चाय रख के गई थी। चाय मेरी अच्छे से उबल चुकी है। माँ भी उठ चुकी हैं। माँ उठ करके जो रात को अपना जग भर के पानी का सोती हैं, वो इन्होंने पानी सिंक में डाला है। और अब मैं ये जो स्लेव है ना, चाय में चढ़ा के इसलिए गई थी क्योंकि मुझे माँ की आवाज़ें सुन गई थी कि माँ उठने वाली हैं। आवाज़ हो रही थी ना रूम में, तो मैंने कहा उठ करके बाथरूम करके आएंगी ना, तब तक चाय बन जाएगी। सुबह पहले चाय चाहिए होती है इनको। तो स्लेव को नहीं पोछा था। और ये देखिए शिवांश का घोड़ा गिर गया रात को, तो इसको सही किया है। अब चलते हैं मेरे रूम में। और वहाँ पर ये देखिए रात को कल जो कपड़े लेके आए थे, सामान लेके आए थे ना, वो रात को बच्चे देख रहे थे तो बिखरा पड़ा था। तो ये जो लहंगा है ये तो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, अमेजोन से आया था ये। और ये देखिए इसका कपड़ा कितना प्यारा है। और ये नैनी के लिए, मेरे पास एक फंक्शन के लिए तो उसके पास येलो लहंगा हो गया था, जैसे शादी वाले दिन के लिए। अब ये तिलक वाले दिन के लिए एक लहंगा और मंगवाया था मैंने, जो कि बहुत ही खूबसूरत मुझे रिसीव हुआ है। और सामने आपके है, आप देख सकते हैं, नेट का दुपट्टा है, फुल लेंथ है इसकी। और ये इसका ब्लाउज है ऊपर, और ब्लाउज भी बहुत अच्छे से स्टिच हो रखा है। शिवांश के कपड़े मैंने कल मार्केट से लिए थे। मैं आप लोगों को सारी जो मैं लेके आई हूँ वो सब दिखाने वाली हूँ। कुछ चीज़ें रह जाएंगी तो मैं आगे दिखाऊंगी आपको। तो ये शिवांश के लिए मैंने पैंट खरीदी थी कल, और एक ये शर्ट। वैसे इनके पास कपड़े थे, लेकिन एक दो एक्स्ट्रा में होने चाहिए। बच्चे छोटे हैं, क्या पता गंदे कर दें, टाइम पर हम पहनाएं कुछ गिरा लें, ये सोच करके ना यूँ होता है कि एक दो एक्स्ट्रा में होना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मैं मेरे लिए स्वेटर लेके आई थी। तो कैसी लगी मेरी स्वेटर बताना। वैसे आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं कि दीदी स्वेटर पहना करो, तो स्वेटर मेरे पास नहीं है। मैं ज़्यादातर जैकेट सी वियर करती हूँ। और पुरानी जो भी थी वो 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो मेरे सारे कपड़े जल गए थे। कहने का मतलब है कि जब रुद्रपुर में हम नैनी के पापा जॉब करते थे, तो उसके बाद हमारा ट्रांसफ़र आया था सूरत के लिए। हम सूरत के लिए निकल रहे थे, लॉकडाउन निकलने से जस्ट एक हफ्ते पहले की बात है ये। जब हम सूरत के लिए निकल रहे थे तो हमारा सामान जिस गाड़ी में जा रहा था, वहाँ पर हमारे कपड़ों के कार्टून जहाँ रखे थे, जिसमें नए पुराने जितने भी कपड़े होते हैं वो सारे थे। बस एक दो जोड़ी जो हमारे साथ हम लेके निकले थे ट्रेन में, वो हमारे साथ है, बाकी सारे कार्टून्स में थे। और वहाँ इन्वर्टर की बैटरी जो है ना, उसका पानी जो है वो निकल गया, जिसके कारण उन कार्टून्स में आग लग गई थी और मेरे सारे कपड़े जल गए थे। तो मेरे पास पुराने कपड़े एक भी नहीं थे। अब जो है वो सब मैंने 2020 के बाद में ही ख़रीदे हैं, मतलब जॉब छूटने के बाद। नौकरी नहीं थी, तो जब इंसान के पास काम धंधा नहीं होता है तो वो किस तरीके से खर्चा करता है वो आप सोच सकते हैं। मेरा यूट्यूब तो काफ़ी टाइम के बाद चला है, उससे पहले तो एडजस्ट ही कर रहे थे हर चीज़ में। बस ये है, सोचिए टाइम पास हो रहा था। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? और आप सोच रहे होंगे मैं यही दुपट्टा पहन के रखती हूँ, ये कॉटन का है यार, खिसकता नहीं है। कैप लगाने के बाद में ना खिसकता नहीं है, तो यही पहनने का मन करता है। और सुबह के बज गए 6:30, झाड़ू वगैरह सब लग गई। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। ठंड तो वैसे मेरे ख्याल से बाकी जगह से नहीं हुई होगी, लेकिन हमारे यहाँ खेत में बहुत है। एक तो पानी चलता है ना, अभी भी पानी चल रहा है। आज सुबह का जो होता है ना, सरो बोले हमारा, सुबह को सरो है नहीं है, तो सुबह को सरो है। 4 बजे लाइट आई थी, 4 बजे मोटर चला दी थी। तो परला खेत में चल रही है लाइन। पराने भी गेहूँ बो दिया ना, वे प्याज फाड़ी थी उस जगह पे गेहूँ बो दिया। तो मैं आई थी कूड़ो गिरन, सोची थोड़ा व्लॉग शुरू कर लूँ। शुरू तो सुबह ही कर लियो तो मैं सोची थोड़ी देर फेस कैमरा में बात कर लूँ। अब पानी गर्म रखूँगी जाके। और आज जाना है खेतड़ी दोबारा से। कल भी गया था, अच्छी खासी शर्मा जी की जेब ढीली करवा के आई कल में। आज फिर जाना है खेतड़ी। आज जाना है, कोई काम है बैंक में, क्योंकि ना मेरा जो अकाउंट है ना वो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है, बहुत दिनों से बंद पड़ा है। बंद पड़ा है मतलब उसमें कोई मैसेज नहीं आता, मेरा नंबर अटैच नहीं है, मेरा आधार कार्ड अटैच नहीं है, कुछ भी नहीं है।
और बार बार मैसेज आ रहे हैं कि इनके पास वो जो अकाउंट यहाँ पे जो बंदा है ना बैंक में खेतड़ी में, वो इनका दोस्त है। वो कई बार फ़ोन कर चुका कि आके ना इसमें आधार कार्ड वगैरह अटैच कर दो, ताकि हम लोगों ने कहा था उसको कि हमारे पास ना अपडेट नहीं आती, तो उसने कहा अपडेट आनी शुरू हो जाएगी, आधार कार्ड अटैच करो और जो भी ये फॉर्मेलिटी जो थी वो करो। जो अकाउंट खुलवाया था हो गए होंगे 8-10 साल जब, और थोड़े बहुत पैसे डाल दिए, दोबारा चेक ही नहीं किया। मेरे को गूगल पे शुरू करना है, उसमें होता है जैसे खुद का रिचार्ज खुद से कर लें। अभी शर्मा जी के फ़ोन में है गूगल पे, मैं काफ़ी दिन परेशान हुई हूँ, तो अब मैंने सोचा मैं मेरा भी एक्टिवेट कर लूँगी। तो आज जाएंगे वहाँ पे, नंबर वगैरह उसमें अपडेट करवाएंगे और बाकी सारे काम में वो करने हैं। और एक बहाना के इस चीज़ का, आज मेरे शर्मा जी का बर्थडे है, तो मैंने बोला कि कल, मतलब उनको पता नहीं है, तो मैंने सिर्फ ये कहा कि कल ना बैंक के काम से चलना है। तो बोले कि फिर चल लेंगे, शादी है अभी तो। और मैंने कहा नहीं, कल ही चलना है। तो मैंने थोड़ा ज़बरदस्ती लेके जा रही हूँ आज, उनको पता नहीं है, तो उनको वहाँ जाके कुछ अच्छा सा, समझ लीजिए वो होता है ना, लोग तो डेट पर जाते हैं, हम लोग वैसे जा रहे हैं, लेकिन अच्छा लगेगा, दोनों साथ जाएंगे। तो आप लोग भी चलना हमारे साथ, मैं लेके चलूँगी। होठ फटे फटे हो जाते हैं सुबह सुबह। चलते हैं अंदर, झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू तो लगा ली, चूल्हे पे पानी रखना है, गर्म पानी। अरे राम रे, हमारा बाठा आएंगे ना ये। अरे मैं पग ऊपर नीचे दे दूँगा, में चप्पल देखो ऐसे ही पैर लो। और हाँ, कल एक लेगिन के लिए मैसेज आए थे, लेगिन मत पहना करो, तो मैं नहीं पहनूंगी, मुझे भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब सामने कुछ होता ही नहीं अवेलेबल, तो सामने जो दिख जाता वही पहन लेती हूँ। आप मेरी आदत जानते नहीं हो, बहुत निखट्टू आदत है, ढूंढने की आदत नहीं है। चले अंदर। अभी चाट खुआ रही है और ये अंदर जाते टाइम देखिए भाभी गाय को चाट खिला रही हैं। सुबह सुबह बहुत सारा काम हो जाता है। अब मुझे चूल्हे में आँच जलानी है, इसके लिए मैं मेरा पतीला जो है वो भर के ले आती हूँ। सॉरी। और एक चीज़ और कह रही थी मैं आप लोगों से, शुरू में मैं बता रही थी ना कि सारे कपड़े जल गए थे, तो उस वाक़ये को याद करती हूँ ना, तो कई बार ऐसे होता है, सोच के देखिए आपने, आपकी शादी से लेकर के जो मेरे यहाँ मेरे ससुराल में थे वो तो बच गए थे, लेकिन जो रुद्रपुर में मैं लेके जा चुकी थी वो सारे जल गए थे। तो उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो शादी की थी, बहुत सारे जोड़े थे, बहुत सा मेरा पीलिया भी था, बहुत सामान था ऐसा जो कि मेरे पर्सनली में अटैच थी, वो सब जल गया था। तो वो सब जलने के बाद में एक टाइप से कंगाली हो गए थे। एक तो वहाँ जाके नौकरी छूटना, ऊपर से सारे कपड़े तक जल जाना, सारे सामान हम पहले ही सेल करके गए थे घाटे में जब ट्रांसफ़र हुआ था, और फिर ऊपर से जॉब ना होना, तो बस यूँ सोचिए टिफ़िन सेंटर खोला था, वो बहुत ज़्यादा मजबूरी में खोला था, उस टाइम कोई काम ही नहीं था, लॉकडाउन था, तो जॉब कहाँ से आएगी। तो वो टिफ़िन सेंटर खोल के बस हमने तो जो थोड़ा बहुत अपना काम चलाना होता है ना, वैसे ही अपना काम ही चलाया था बस। और ये देखिए यहाँ पे मेरी गैस जो है सिलेंडर वो खाली हो चुका है। तो सुबह तो था उसमें, सुबह जब चाय बनाई थी जब तक तो गैस थी, लेकिन मैं सब्जी जब मैं तड़का लगाने लगी ना, तब मैंने देखा सिलेंडर खाली हो गया। तो मैं इधर की साइड ही, जहाँ पानी गर्म हो रहा है ना, इधर की साइड ही आ चुकी हूँ। और सिलेंडर मेरे पास एक ही है, दूसरा मुझे लेना है, धीरे धीरे करके लेंगे। तो यहाँ पे मैंने देगची में ऑयल डाल दिया है, अब इसमें सब्जी भी तड़का जो लगाना है वो भी बन जाएगी, सब्जी भी। और नहाने से पहले मैं बनाकर इसलिए जाऊँगी क्योंकि बच्चे जो उठेंगे ना उनको भूख लगी होगी, और दूसरा ब्रेकफास्ट बनाऊँ तो किस पे बनाऊँ, गैस खाली हो चुकी है। तो मैंने सोचा अब खाना बनाने की तैयारी कर देते हैं, ताकि मैं सब्जी बना के आटा लगा के जाऊँ और नहा के आते ही मैं बच्चों को खाना बना के दे दूँ, ताकि बच्चे टाइम से खाना खा लें। दूध भी यहीं गर्म करना पड़ेगा, सारा काम यहीं पर होगा आज चूल्हे पर ही, क्योंकि गैस सिलेंडर जो है वो तो आने में टाइम लगेगा ना। और सिलेंडर लूँगी धीरे धीरे, एक और ले लेंगे टाइम के साथ में। और आप लोग कहते हो खर्चा बहुत करती हो, तो ये सारे स्पॉन्सर होते हैं, जितने भी प्रोडक्ट आते हैं ना ये स्पॉन्सर होते हैं, इसमें मेरे पैसे नहीं लगते। वैसे मैं बहुत ज़्यादा कंजूस हूँ, आप सोच नहीं सकते, उससे भी ज़्यादा कंजूस हूँ मैं। नहीं तो यहाँ तक नहीं पहुँचती, अगर मैं बहुत ज़्यादा खर्चीली होती ना तो जहाँ हूँ ना यहाँ तक नहीं पहुँचती। मैंने ये जो जैकेट वेयर कर रखी है ना, आप यकीन नहीं करेंगी ये जैकेट किसकी है आपको बताऊं। ये जब हमारे पास टिफ़िन सेंटर हमने किया था, हम यहाँ से गए थे, हमारे कपड़े ज़्यादातर जल चुके थे, तब नैनी के पापा ने अपने दोस्त से ये पुरानी जैकेट ली थी पहनने के लिए, ताकि ख़रीदने ना पड़े, क्योंकि उस टाइम इनकम सोर्स नहीं था।
तो इन्होंने अपने दोस्त से ये जैकेट ली थी, उस टाइम ये पहनते थे इसको रेगुलर टिफ़िन सेंटर में, और जब हम यहाँ आए तो ये जैकेट हमारे साथ आई। सोचकर देखिए इनके दोस्त की पहनी हुई है, काफ़ी पहनी हुई है, और अच्छे से उसने यूज करने के बाद में इसका कलर वगैरह फेड है। वो जैकेट है ये जो शर्मा जी 1 साल पहन चुके हैं, और इस साल मैं भी इसको पहन लेती हूँ। मुझे यूँ नहीं लगता अब, जैसे कि यूँ फील नहीं होता कि भाई कि ऐसे कपड़े हैं वैसे कपड़े हैं, लोगों की उतरन जो होती है ना एक टाइप से, वो पहनना। और उसके बाद में ये सोच कर देखिए, आप भी, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मेरे पास वर्ड नहीं है। तो यहाँ पर सब्जी में तड़का लग चुका है। हल्दी और नमक डाला है क्योंकि मम्मी पापा भी खाएंगे ना, घिया की सब्ज़ी खा लेते हैं वो लोग, लौकी की सब्ज़ी। तो मैं मिर्ची नहीं डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे इसमें तड़का लग गया। अब इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूँगी, और साथ साथ बनाऊँगी लहसुन की और लाल मिर्च की चटनी, क्योंकि इसमें लाल मिर्च नहीं डाली है। तो शर्मा जी कैसे खाएंगे, अब उनको भी तो लाल मिर्ची चाहिए ना। तो ये सोच कर मैंने सोचा मैं चटनी भी बना कर जाती हूँ, और धीरे धीरे सारी चीज़ें अरेंज हो जाएंगी टाइम के साथ में। बस पेशेंस रखना ज़रूरी है। कपड़े वपड़े तो सब आते जाते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ नहा करके, कपड़े सुखा रहे हैं, और सारा काम ज़्यादातर फिनिश हो चुका है। बस रोटियाँ सेकनी है, बच्चों को रोटी खिलाऊंगी, और उसके बाद में मैं और शर्मा जी जाएंगे खेतड़ी। तो ये व्लॉग मैं आप लोगों के साथ में आगे कंटिन्यू भी नहीं करूँगी, बस फेस कैमरे में थोड़ी देर बात करूँगी, उसके बाद में इस व्लॉग का एंड कर देंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। वैसे ये अभी 12 साढ़े 12 मिनट का हो चुका है। अगर मैं फुल डे का व्लॉग ये करूँगी शूट तो बहुत बड़ा हो जाएगा, सिलेंडर के कारण इतना हो गया ये। लो जी, सुबह का बजेगा कि मैं ना ले लूँ के ना लो जाके सुबह का बज गया 10, और मैं नहा के आ गई। आज गैस ख़त्म होगी, सारा काम मैं गैस के कारण लेट होगी, नहीं तो हम टाइम से चला जाता। और भाभी फूक मार रही है, नहाने की तैयारी कर रही है। पहले शर्मा जी नहा के आएंगा, क्योंकि फिर हम जावांगा। और कल मैंने थ्रेडिंग करवाई, देखो अच्छी हुई ना। यहाँ पे अच्छी करते हैं ये, मतलब जो मेरे को अब मिली है ना वो अच्छी करती है। नहीं उससे पहले तो यहाँ पे मैंने कितनी जगह ट्राई मार लिया, लेकिन मेरी थ्रेडिंग सही नहीं हुई। मेरी ग्रोथ तो बहुत अच्छी है, लेकिन करनी नहीं आती, फिर ख़राब कर देती है। तो अब बताऊँ रुक, अब हम इस वीडियो का एंड करते हैं। आप लोग कहेंगे कि दीदी आप तो खेतड़ी लेके जा रहे थे, फिर भी आपने बीच में एंड कर दिया। लेकिन अब एंड करती हूँ, मैं नए व्लॉग के साथ मिलूँगी, क्योंकि फिर मेरे पास दोपहर में अब टाइम नहीं होगा, और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं वहाँ से कंटिन्यू करूँगी, बहुत कुछ लेके भी आना है, लिस्ट बन गई है और भी ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करते हैं। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।